गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 30 नंबर भाग था लास्ट वाला। टॉपिक अपने पढ़ा था चालकत्व व चालकता का प्रायोगिक मापन था। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और नैनसेट्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकलों की चर्चा करेंगे। अब अपने आज का प्रश्न देखें क्या है। न्यूमेरिकल है आपके पास, हल करेंगे अपने इसको। प्रश्न है 298 केल्विन पर निम्न सेल का ईएमएफ, निम्न सेल का ईएमएफ ज्ञात करो। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल यानी कि ई दे क्या रखा है देखो आपको, एन आई पॉजिटिव टू लवन से तो एजी पॉजिटिव एजी। जो एन आई पॉजिटिव टू है इसकी सांद्रता दे रखी है 0.01 m और एजी की दे रखी है 0.1 m। और क्या दे रखा है, आपको कह रहा है कि ई नॉट एन आई पॉजिटिव टू ऑब्लिक एन आई का मान दे रखा है माइनस में 0.25 वोल्ट। ऐसे ही ई नॉट किसका, एजी पॉजिटिव एजी बराबर दे रखा है प्लस में 0.80 वोल्ट। अब देखो जी करना क्या है। ये सेल है, निकिल और सिल्वर Ni और Ag से बना हुआ एक विद्युत रासायनिक सेल आपके सामने है। आपको इसके ईएमएफ के बारे में बताना है। देखिए जी कैसे ज्ञात करेंगे। ई ज्ञात करना है, ईएमएफ विद्युत वाहक बल। ई बराबर किसके था, ई नॉट माइनस 0.0591 बटे में एन log 10 बेस। ऊपर तो क्या लिखा था, प्रोडक्ट, और नीचे क्या था, रिएक्टेंट। मतलब ऊपर की तरफ तो उत्पाद आना चाहिए और यहाँ क्या आना चाहिए, क्रियाकारक। सबके बारे में एक करके आराम से पता लगाएंगे अपने। पहले ई नोट बताओ कितना है। इस सेल के ई नोट का मान कितना आ रहा है, पहले ये पता लगाओ अपने। देखो कैसे निकालेंगे। किसी भी सेल का जो ई नोट होता है ना, यानी कि ई नोट सेल का एक सूत्र है। ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ई नोट सेल बराबर किसके होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब यहाँ पे आपको ई नोट दे रखा है निकिल का और एजी का, लेकिन इसमें से कैथोड कौन है, एनोड कौन है, पता लगा लेंगे आसानी से। देखिए कैसे, ई नोट सेल। अब आप ये बताएं कि कैथोड किसका बना है और एनोड किसका बना है। इधर वाला भाग याद करो, सेल आरेख में ये तो क्या होता है, एनोड, और ये वाला भाग क्या होता है, कैथोड। ठीक है जी। और एक सूत्र की विशेषता है, इस सूत्र में मान हमेशा अपचयन विभव के ही रखे जाते हैं।
मतलब अब देखो यहाँ से Ni+2 से Ni में जा रहा है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके Ni बना रहा है, तो अपचयन हुआ कि नहीं हुआ? Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag बना रहा है, तो ये मान दे ही रखें अपचयन विभव के। अगर ये ऐसा होता, अगर मैं इसे लिख देता E0 Ni+2 और वैल्यू दे देता 0.25 वोल्ट, ध्यान से समझिएगा, काम की बात है। अगर ये ऐसा होता जैसा कि मैं बता रहा हूं कि E0 Ni से बन रहा है Ni+2, तो ये ऑक्सीकरण हो गया, जबकि यहाँ पे मान किसके रखने, अपचयन विभव के, ये ऑक्सीकरण विभव हो गया। अगर ऐसा दे रखा होता तो अपने इसका निशान बदल देते, यानी कि प्लस में जो 25 दे रखा है ये माइनस हो जाता, यानी कि -0.25 कर देते। सूत्र में मान हमेशा अपचयन विभव के रखे जाते हैं। अगर आपको अपचयन विभव के मान दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा रख दो। नहीं दे रखे हैं, ऑक्सीकरण विभव के दे रखे हैं, तो साइन बदल देना, माइनस में दे रखा है तो प्लस बना देंगे, प्लस में दे रखा है तो माइनस बना देंगे। इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखो कैथोड किसका बना है, Ag का। Ag वाले का मान कितना है, 0.80 वोल्ट। फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का। एनोड निकल का इसका मान दे रखा है माइनस में 0.25 वोल्ट, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, जुड़ जाएगा। तो फिर आपके पास E0 सेल का मान कितना हो जाएगा, E0 सेल का मान कितना हो जाएगा, 1.05 वोल्ट। ये तो है सेल का मानक विद्युत वाहक बल, लेकिन अपने से पूछा गया है सेल का विद्युत वाहक बल पूछा है, E पूछा है। E निकालने के लिए E0 चाहिए था, आ गया। N त्यागे गए ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्पाद कौन है, अभिकारक कौन है, ये पता लगाते हैं। अब अगला भाग क्या है, इसको हल करने के लिए इसकी अभिक्रिया बनाओ। भाई एनोड कैथोड क्या है, उत्पाद कौन सा, अभिकारक कौन सा, कैसे पता करोगे? ध्यान से देखो, Ni से तो क्या बन रहा है, Ni+2। एनोड पर क्या समीकरण हुई कि Ni से बना Ni+2 और इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। कैथोड पर क्या हुआ है, Ag ने प्लस ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag बनाया, Ag+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बनाया, Ag, अपचयन। लेकिन यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 है, तो 2 कर दो। अगर ये 2 करोगे तो ये भी 2 हो जाएंगे और ये भी क्या हो जाएंगे, 2। अब इसकी अभिक्रिया बनाओ, जोड़ दो। आपको पता चल गया कि एनोड व कैथोड पर क्या रिएक्शन है। तीर के इधर क्या आया, Ni, और क्या आया, 2Ag+। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो गए। इधर क्या क्या बना है, Ni+2, और क्या बना है, 2Ag। अब देखो समीकरण बना लो, E = E0। E0 का मान 1.05 माइनस, सूत्र के अकॉर्डिंग रखें तो आगे क्या आ जाएगा, 0.0591। N त्यागे गए ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 log 10 बेस। अब बताओ उत्पाद, ये तो अभिकारक और ये उत्पाद। उत्पाद में इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो ठोस है। ठोस का सक्रिय द्रव्यमान 1 बताया था, ये क्या बचा है, आयन, यानी कि ऊपर क्या आ गया, Ni+2 बटे में अभिकारक ये रहा 2Ag प्लस है ना, अकेला Ni तो ठोस, इसका सक्रिय द्रव्यमान 1, Ag+। आगे 2 लगाया, 2 आगे क्या बन जाएगी, पावर। आई ना बात समझ में? दोबारा देख लो थोड़ा सा, अभी हल करेंगे अपने उसको कि अपने को ये सेल आरेख दे रखा है। इस सेल आरेख का क्या ज्ञात करना है, EMF। EMF बोले तो E विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, और E ज्ञात करने के लिए नैनसेट का यूज करना पड़ेगा। नैनसेट E = क्या होती है, E0 -0.0591 बटे में N log 10 बेस उत्पाद बटे क्रियाकारक।
अपने पास ई नोट ही नहीं है। ई नोट दे रखा है लेकिन निकल का है, Ag का है, सेल का नहीं है, पूरे सेल का। तो ई नोट सेल बराबर किसके था, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। सूत्र की विशेषता, इसमें मान हमेशा कौन से रखने हैं, अपचिह्न विभव के रखने हैं। ये देखो ये अपचिह्न हो रहा है, +2 से न्यूट्रल हो गया, प्लस से न्यूट्रल हो गया। दे रखे हैं अपचिह्न विभव के, जैसे हैं वैसे के वैसे रख देंगे। अगर ना दे रखे होते अपचिह्न की जगह पे ऑक्सीकरण के, तो निशान बदल देते, माइनस में था प्लस कर देंगे, प्लस वाला है तो माइनस में कर देंगे। अब मैंने कैथोड कौन एनोड कौन याद होना चाहिए कि इधर वाले भाग में ऑक्सीकरण और इधर वाले भाग में क्या है, अपचिह्न, और ये एनोड है और ये क्या बन गया, कैथोड। सेल आरेख में बताए थे नियम, मान रखे ई नोट सेल आ गया। अब ई नोट सेल आने के बाद हमें चाहिए था 0.059 n का मान, त्यागे गए ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्पाद कौन अभिकारक कौन। इसके लिए अभिक्रिया बनानी पड़ी। एनोड पे तो इस प्रकार से अभिक्रिया है, कैथोड पे इस प्रकार से। नेट सेल अभिक्रिया बनाई, आ गया मान। अब देखो क्या करेंगे, E = 1.05 माइनस 0.0591/2 log 10 बेस Ni+2, ये रहा Ni+2। देखो मान दे रखा है Ni+2 का कितना, 0.01 बटे में Ag+ का मान कितना दिया है, 0.1, और उसके भी पावर कितनी है, 2, यानी कि 0.1 इंटू में 0.1। और ये बात क्लियर। अब इसको और हल करते हैं। अगर इस पॉइंट को हटाऊं तो 2 के बाद है कि नहीं है, ये गया, नीचे कितने जीरो आएंगे, 2। इस पॉइंट को भी हटाऊंगा तो ऊपर वाले भी 2, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। मान क्या आ गया, ये कैंसिल हो जाएंगे अपने पास। अब आपके पास रह क्या गया, क्या बच जाएगा बताइए, ये बच गया 1, यहाँ 1 ही तो बचेगा, और log 10 बेस 1 का मान कितना होता है, 0। log 10 बेस 1 बचेगा, मान क्या है, 0। तो ये भाग 0, तो ये भी क्या हो गया, 0। तो यानी कि आपके पास E किसके बराबर आ गया, 1.05 वोल्ट। आगे बात समझ में, किसके बराबर आ गया, 1.05 वोल्ट के। न्यूमेरिकल को बार बार देखना, 3-4 बार देखिएगा। दूसरा, आपकी बेटा जी 12th की जो मार्कशीट है वो आगे, यानी कि जो आपके सीनियर हैं, आपके भाई बहन अगर यहाँ पढ़ते थे तो उन्हें कहिएगा वो अपनी 12वीं की मार्कशीट विद्यालय से लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और जल्दी अब आपका पेपर वाला प्रोसेस शुरू किया जाएगा, मे भी अगले सप्ताह से, और शेड्यूल बता दिया जाएगा कि कब किसका कौन से सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। और इस वीडियो को बार बार देखें, कोई समस्या है दोबारा पूछें। ओके बाय।